Welcome to the post-match studio. This is your host Hijab Zahid, and I've been joined by one and only Shah Faisal, and of course our guest for tonight, Khushdil Shah. Welcome, gentlemen, both of you. आई होप यू डूइंग वेल। खुशदिल, आपसे शुरुआत करेंगे। आपकी जो फॉर्म और आपकी जो टीम के अंदर मोमेंटम हमने देखा है, 250s, 6 विकेट्स, जिस तरह का आपका रोल रहा है बहुत ही मॉन्यूमेंटल रहा है नूरपुर लायंस के लिए। कैसा फील कर रहे हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यू में यही बताया था कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लूँगा कि मैं अपनी टीम को किस तरह जितवा दूँ, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसको फाइनल तक लेके जाए। और आज के मैच की तरफ अगर आएँ तो 140 पे 7 उस वक्त तो आपको लगा होगा कि आपकी टीम जो है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो रिकवरी थी वहाँ से वो बहुत लाजवाब थी। पहले बैट के साथ और बॉल में तो आपको मुसलसल आखिर तक जो है वो मैच आप ऐसा लग रहा था कहीं भी जा सकता है। तो उस बारे में जो रिकवरी हुई और हाफ वे पे जो बातचीत हुई, इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल। स्टार्ट में से हमने जो 2 विकेटें गिरी हमारी, तो हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी एक पार्टनरशिप लगी है। उसके बाद उनके स्पिनर आ गया और उनकी स्पिनर को क्रेडिट ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन ये कि हमने भी मिस्टेक की है बैटिंग में, क्योंकि उस टाइम ये नहीं करना चाहिए था जो हमने किया। लेकिन जिस तरह हमारे 7वें 8वें विकेट वाले जो बैट्समैन थे, आमिर यामीन और दानियाल जो खेले, सारा क्रेडिट उनको जाते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा हाई स्कोर रख के थोड़ा लंबा लेके गया है मैच को, और अच्छा टोटल दिया हमको, और हम उस टोटल को डिपेंड कर लें। और जो बॉलिंग थी, एक अहमद दानियाल का ओवर एक्सपेंसिव गया, लेकिन कप्तान इमाम ने फिर पेस पे आखिर में भरोसा किया और जो सिराजुद्दीन ने ओवर किया वो बहुत ही लाजवाब ओवर था। आखिर में उससे प्रेशर बिल्ड हुआ। उनका पूरा स्पेल ही अच्छा था, लेकिन ये जो ओवर था, ये इसके बारे में बताइए कि उस वक्त क्या फीलिंग थी? लग रहा था मैच आ गया हाथ में? जी बिल्कुल। लास्ट ओवर में जो लास्ट 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए थे, तो यही लग रहा था कि इनके पास लास्ट दो विकेटें, क्योंकि उनको 8 आउट थे। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम पे अगर बड़ी हिट लग जाए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने इनको आउट करना है। इनमें से एक भी आउट हो गया तो उनका लास्ट विकेट रह जाएगा और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देगी, और वो ही हुआ उनके साथ। बिल्कुल खुशदिल। और अगर आपके रोल की बात की जाए तो आपको ऑफन हम सुनते हैं कि आप फिनिशर हैं। आपका यही रोल आता है टीम में कि आपने एज अ फिनिशर आना है और अर्ली स्कोर करना है और जल्दी जल्दी स्कोर करना है टीम के लिए, जितना स्कोर मैक्सिमम आप कर सकते हैं, बड़ी शॉट्स खेलनी है, सारा कुछ। तो आपके दिमाग में जब आप जाते हैं एज अ फिनिशर, क्या प्लान लेके जाते हैं, क्या मोटिवेशन होती है उस वक्त? देखिए, जो 3-4 साल से मैं खेल रहा हूँ वही एज ए फिनिशर रखा है टीम में। अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी इधर ही रखा था, लेकिन बदकिस्मती यही समझो कि मुझे कुछ और मिले मैचेस में, और उसी वजह से मेरा परफॉर्म उसी तरह नहीं हुआ। लेकिन जितना मैं खेला हूँ, लिस्ट है कि मेरा जो कैरियर देख ले, लिस्ट है कि मेरे 8-10 100 है और 15-20 50 किए हुए हैं। तो मैं 4 5 और 6 नंबर पे जाता था बैटिंग के लिए। तो यही था, लेकिन देखता हूँ इंशाल्लाह जो भी मौके इंशाल्लाह जहाँ पे भी मिले, इंशाल्लाह मैं, बस यही मेरी कोशिश होती है, अगर मुझे लास्ट बॉल भी मिले मैं उसको अच्छा ट्राई कर लूँ, या मुझे 30 ओवर मिले मैं उसको अच्छी तरह से खेलूँ। और जो आपने लिस्ट ए करियर की अपनी बात की, ज़ाहिर है हमने आपको देखा है वहाँ सेंचुरियाँ बनाते, लेकिन लास्ट टाइम जब आप पाकिस्तान की टीम में थे, कुछ ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप जो है वो 10-15 गेंदें ही आपको मिलती थी, या ऐसा लगता था कि शायद खुशदिल शाह का यही रोल है? लेकिन हम जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है हंड्रेड्स बनाने की, लंबी इनिंग्स खेलने की। तो जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए, ज़ाहिर है वो तो सेलेक्टर्स का काम है, लेकिन कुछ आपने अपने आप को रिविजिट किया कि री इन्वेंट करें वो खुशदिल शाह जो सेंचुरियाँ बनाता था? नहीं, इसको अगर देखा जाए तो मैंने जितने भी ये लिस्ट है मैचेस खेला हूँ या पाकिस्तान से वनडे खेला हूँ, मैं 10 वनडे खेला हूँ, उसमें से 8 बारी लिए मैंने, और उनमें से एक मैन ऑफ द मैच भी मैंने लिया है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा बारी इसलिए मिलती थी कि मैं 20-25 बॉलें खेलता था, तो उसमें से मेरी बारी अच्छी मिलती थी और मेरी हिटें भी लगती थी। लेकिन जो T20 का रोल मुझे मिला है, और उसमें से जो सिचुएशन मुझे मिली थी कि लास्ट 2-3 आवर में जो मेरी बारी आती थी उसमें से मैं जल्दी आउट होता था, तो उससे मेरी जो कॉन्फिडेंस थी बहुत लो रह गई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है बंदे को, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, जहाँ पे भी आपको मौका मिले आपने एंड तक लेके जाना है। चाहे आप 20 ओवर में खेल रहे हो, 10वां ओवर में खेल रहे हो, या आप लास्ट 49वां ओवर में खेल रहे हो,
लेकिन अब ये मैटर नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं एज ऑलराउंडर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं एज ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्म दूँ टीम के लिए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी परफॉर्म किया है लिस्ट में, लेकिन कोशिश ये कि जिस तरह मौका मिले इंशाल्लाह मैं उसी तरह से अवेल कर लूँगा। और खुशदिल, अगर हम बैरिया टाउन चैम्पियंस कप की बात करें, यहाँ पे मेंटरशिप मिल रही है, आप लोगों के मेंटर हैं वकार यूनिस, और उनके अंडर खेलने का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका और आपकी जो जर्नी रही है एज अ टीम? आप पहली गेम नहीं जीत सके एज अ टीम, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया आपकी टीम ने और जो फाइट दिखाई है उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, वकार भाई के साथ मैं पाकिस्तान टीम में रहा हूँ 1-2 साल। वकार भाई हमारे साथ थे, तो वो भी हमें जानते हैं, हम भी उसको जानते हैं, लेकिन उसकी नेचर का हमें पता है कि वो किस तरह वो नेचर रखते हैं। लेकिन ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव बहुत करते हैं, प्लेयर को उठाते हैं, प्लेयर का जो काम होते हैं, जो रोल दिया जाता है उस काम लेना जानते हो। तो जितने भी हमारा मैनेजमेंट है और वकार भाई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और देखो आज रिज़ल्ट भी वही आया है जो वो करना चाह रहे थे। लेकिन कोशिश ये है इंशाल्लाह कि हमारे जो अभी सेकंड सेमीफाइनल है, लास्ट वाला सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह कोशिश ये कि ये भी इसी मोमेंटम के साथ चले जाए और वो भी इंशाल्लाह जीते और फाइनल तक के लिए क्वालिफाई कर ले। और बड़ी हाइप के साथ ये बैरिया टाउन चैंपियंस कप हुआ। पीसीबी की कोशिश रही है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान जो फ़र्क है उसको कम किया जाए। इस तरह का टूर्नामेंट, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, जो हाइप थे, क्राउड थे, आपकी पर्सनल फीलिंग ऐसी थी? आप इंटरनेशनल खेले हुए हैं, ज़ाहिर है आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट है मेरे ख्याल से इससे बेस्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान के डोमेस्टिक में नहीं है, और जिस तरह चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा है ये चीज़ है। और दूसरे के पाकिस्तान के जितने भी एथलीट है, जितने भी फिट प्लेयर है और जो परफॉर्मर है, वो सारे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान टीम के प्लेयर देखे या डोमेस्टिक के बेस्ट प्लेयर देखे, दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं। और ड्रेसिंग रूम भी शेयर होते हैं उनके साथ, तो भी जूनियर और सीनियर का दोनों का कॉम्बिनेशन भी बांधते हैं, और उनको भी पता होता है कि यार ये जो इंटरनेशनल में इतना कार के आया और इधर मेरे साथ खेल रहा है वो भी हमारी तरह है, लेकिन हमने भी इनकी तरह बनना है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जूनियर प्लेयरों के लिए, और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा जा रहा है। और मेरा यही था कि जो हमारे जो टेस्ट स्क्वाड थी, शायद वो जो कुछ लड़के थे, हर टीम में एक 2-2 लड़के थे, वो 2-3 दिन के लिए रुकना चाहिए था ताकि टूर्नामेंट और भी अच्छी तरीके से फिनिश हो जाता। बिल्कुल, इसी के साथ खुशदिल, हम आपको मुबारकबाद भी देंगे और आपको you. गुड लक भी विश करेंगे क्वालिफायर 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच शाह फैसल फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस पोस्ट मैच स्टूडियो एज वेल। Thank you, gentlemen. Jazakallah. And the action does not stop here. We have qualifier 2 of the Bahria Town Champions Cup coming up on Friday night. It's going to be a blockbuster. UMT Marhors versus the Noorpur Lions, who were just in action today on the 27th, live from Iqbal Stadium, Faisalabad. That is all from the post-match studio. We'll take your leave now, but we'll be back on Friday night. Take care and good night.